एनसीईआरटी के क्षितिज पुस्तक के अंतर्गत पद्यखंड के द्वितीय अध्याय ललद्यद्य के वाक का अध्ययन आज हम करेंगे। अध्ययन शुरू करने से पहले हमें यह जानना होगा कि वाक होता क्या है। वाक मूलतः एक काव्य शैली है, यानी काव्य लिखने का एक तरीका है जिसे कश्मीरी कवयित्री ललद्यद ने अपनाया था। इससे पूर्व के पाठ में कबीर की साखियाँ हमने पढ़ी थी। साखी भी काव्य की एक शैली है। इसी तरह से वाक भी एक शैली है। इस पाठ को शुरू करने से पूर्व ललद्यद कवयित्री का परिचय जान लेना आवश्यक होगा। ललद्यद नाम के उच्चारण में थोड़ी सी दिक्कत तो ज़रूर हो रही होगी। थोड़ा अपरिचित नाम सा भी यह लगता है, पर हिंदी साहित्य के भक्ति काल के संत काव्य परंपरा में यह एक प्रमुख नाम है। संत कवियों की श्रेणी में कवयित्री ललद्यद का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। हालांकि ललद्यद ने बहुत कम ही रचनाएं की और वे एक छोटे से प्रांत तक सीमित रहीं, लेकिन उनकी रचनाओं को जनसामान्य अपनी ज़बान पर आज भी रखते हैं। ललद्यद कश्मीर प्रांत में एक छोटे से गांव सिमपुरा में 1320 ईस्वी में जन्मी थी। हिंदी साहित्य के इतिहास में इनके बारे में कोई विशेष जानकारी उपलब्ध नहीं है, पर इनके नामों के बारे में जानकारियाँ मिलती हैं। इनके कई नाम सुनने को मिलते हैं, जैसे लल्लेश्वरी, लला, लल योगेश्वरी, ललरिफा आदि। 1391 ईस्वी में इस कवयित्री का निधन हो गया। ललद्यद की काव्य शैली वाक जन सामान्य की शैली थी, यानी साधारण बोलचाल की भाषा में ललद्यद ने अपनी रचनाओं को पूर्ण किया था। और यही कारण है कि कश्मीरी जनता पर ललद्यद की रचनाओं का विशेष प्रभाव है। ललद्यद ने अपने वाकों के माध्यम से धर्म और जाति की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया जिसका जुड़ाव जीवन से हो। ईश्वर और
मनुष्य के संबंध को उन्होंने बहुत ही खूबसूरत ढंग से अपने वाकों के माध्यम से व्यक्त किया है। धार्मिक आडंबरों का विरोध तो उन्होंने किया ही है, प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य उन्होंने बताया है। प्रेम के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करने के लिए उन्होंने सामान्य जन को प्रेरित किया है। लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित लल देद की रचनाएं फारसी और पंडिताओं भाषा संस्कृत का परित्याग करते हुए आमजन की सरल भाषा के रूप में मिलती हैं। यही कारण है कि लल देद की रचनाएं सैकड़ों सालों से कश्मीरी ज़बान और उनके हृदय में विद्यमान है। लल देद आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती हैं। हिंदी साहित्य के भक्ति काल की व्यापक जनचेतना और उसके अखिल भारतीय स्वरूप से परिचित कराने के उद्देश्य से ही लल देद की वाकों का पठन पाठन हमें करना है। उनकी वाकों के प्रथम भाग में ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा की गई है। दूसरे में बाह्याडंबरों का विरोध करते हुए कहा गया है कि अंतःकरण से समभावी होने पर ही मनुष्य की चेतना व्यापक हो सकती है। यानी मनुष्य है तो मनुष्यता होनी चाहिए, यानी सभी मनुष्यों के साथ एक जैसा व्यवहार, एक जैसा भाव होना चाहिए। दूसरे शब्दों में इस माया जाल में कम से कम लिप्त होना चाहिए। तीसरे वाक में कवयित्री के आत्मालोचन की अभिव्यक्ति है। वे अनुभव करती हैं कि भवसागर से पार जाने के लिए सद्कर्म ही सहायक होते हैं। भेदभाव का विरोध और ईश्वर की सर्वव्यापकता का बोध चौथे वाक में है। लल देद ने आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना है। क्षितिज पुस्तक में लल देद के जो वाक दिए गए हैं उनका अनुवाद मीरा कांत ने किया है। अगले भाग में हम लल देद के वाकों का अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।